चलें, बेस्ट हो गया। ग्रुप में मैसेज तो ड्रॉप करें, मेरे ख्याल से अब तक कोई ज्वाइन ही नहीं हुआ ग्रुप के अंदर से। ना तो शाम है, ना मज़र है, उस्मान अफजल है। मैं एक मैसेज कर लूँ सबको ताकि सब लोग ज्वाइन हो जाएं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे। ओके सर। अच्छा, वैसे मैंने मैसेज तो ड्रॉप कर दिया है, माइट पॉसिबल है वो ज्वाइन हो जाएंगे। और हम लोग जो आज का टॉपिक जो है ना, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी में इसको सन अप करते हैं, और ताकि हमारी जो चीज़ें ना वो कवर अप हो सकें। ओके सर। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो तो आप मुझे बता देना कि क्लियर स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है या फिर उसमें कुछ डिस्टरबेंस है, और वॉइस जो मेरी क्लियर आ रही है, बैकग्राउंड में कुछ नॉइस तो नहीं है क्या? नहीं सर, सही है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है। चलें, चलें, बेस्ट हो गया। अच्छा, आज का जो टॉपिक था ना हमारा, हम लोगों ने डिस्कस करना था अबाउट कीवर्ड थीमिंग और कीवर्ड्स के जो मैच टाइप्स हैं उनके बारे में। हम लोग इसमें एवरीथिंग डिस्कस करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, हम लोग जो कीवर्ड थीमिंग है ना, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। और कीवर्ड थीमिंग जो है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं आप, रोल कह सकते हो, प्ले करता है, स्पेशली जब आप एडवर्टाइज कर रहे होते हैं अपने बिजनेस को गूगल सर्च के ऊपर। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर रिसर्च के मुताबिक ये है कि सेलेक्टिंग द राइट कीवर्ड थीम्स हेल्प्स यू रीच पीपल व्हेन दे आर लुकिंग फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यू ऑफर। कहने का मतलब यह है कि अगर एक यूज़र आता है और वो आके कोई चीज़ को सर्च कर रहा है, और सर्च करते हुए उसको वो सेम टू सेम जो चीज़ सर्च की है उसको आगे रिजल्ट्स में भी वही चीज़ नज़र आए, तो हाईली चांसेस हैं कि वो कस्टमर कन्वर्ट हो और वो आपकी एड्स पर आकर क्लिक करे और आपको वो क्या करे, आपसे कांटेक्ट करे, चीज़ों को बाय करे, परचेज करे। तो ये चीज़ आती है कीवर्ड थीमिंग के अंदर। अब हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉलेशन। ठीक है, सर्विसेज को हम लोग सर्च करते हैं और वो हम लोग करते हैं इन यूके, क्योंकि पाकिस्तानी आईपी में तो मैं इसको यूके को सर्च कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं कि यार देखो, अब हमारा कीवर्ड क्या था, लॉन्ग टेल कीवर्ड है क्या है, सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉलेशन। ठीक है ना। अब सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉलेशन ये भी एक कीवर्ड बनता है, सिक्योरिटी कैमरा भी एक कीवर्ड बनता है,
ठीक है ना। उसके साथ क्या चीज़ आ रही है, इंस्टॉलेशन, और इसके बाद आ रही है आगे उसकी सर्विसेज, जो हम लोग उसको फोर्स कर रहे हैं, कॉल टू एक्शन दे रहे हैं कि सर्विसेज की ही रेलिवेंट है। उसमें देखें फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपनी आ रही है, वो क्या दे रही है, सिक्योरिटी कैमरा यूके वाइड एबिलिटी के तौर पे उसने एक अपनी हेडलाइंस बनाई हुई है। एक कंपनी ये हो गई। दूसरी की आ रही है सीसीटीवी इंस्टॉलेशन सर्विसेज, साथ उसने अपनी पिक्चर भी लगाई हुई है कि यार ये इंस्टॉल हुआ है तो इस तरह से। तीसरे नंबर पे चीज़ आ रही है सीसीटीवी इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। चौथे नंबर पे आ रहा है टेम्परेरी सीसीटीवी सॉल्यूशंस, सीसीटीवी टावर्स फॉर हायर। तो ये मेरे ख्याल से ये एक अदर फील्ड हो जाती है, मतलब रेलिवेंट तो है, बट ये टावर्स वगैरह ये दिखा रहा है कि यहाँ पर उसके लिए अगर कैमराज लगाने तो वो चीज़ हो। अभी फ़िलहाल यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 जो कंपनीज जो हैं जिनका ऐड चल रहा है, उसमें से जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है वो कौन सी आ रही है, एक आ रही है सीसीटीवी आ रही है, और दूसरा ये वाला आ रहा है। ये दो जो चीज़ें हैं ना, ये दोनों के दोनों क्या है, रेलिवेंट है। ये है कीवर्ड थीमिंग। अब मैं यहाँ पर आया हूँ जी, सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉलेशन में देख रहा हूँ यूके के अंदर, ठीक है ना, और ये सिक्योरिटी कैमराज आ रहा है, यूके वाइड एबिलिटी दिखा रहा है, वो कह रहा है कि हमारे ये एक्सपर्ट्स हैं, आपको ये चीज़ें देंगे। बट सारों से ज़्यादा जो मैटर चीज़ क्या करती है, वो हेडलाइन शो कराती है। अब मैं क्या करूँगा, या तो मैं इसको ओपन करूँगा या फिर इसको ओपन करूँगा, क्योंकि ये दोनों जो सर्च क्यूरीज जो है ना, ये दोनों जो एड्स चल रही हैं, ये मेरी जो सर्च जो है जो मैंने किया उसके रेलिवेंट है। तो कीवर्ड थीमिंग जो बेसिकली टॉपिक जो है ना हमारा, जो कीवर्ड थीमिंग जो है ना, वो एक्चुअली यही चीज़ है कि आप जब भी ऐड बनाएं, आप जब भी अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करें, आप ये कोशिश करें जो आप कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं अपनी एड्स के अंदर, वही सेम टू सेम चीज़ आपकी एड्स के अंदर भी लिखा हुआ होना चाहिए। अगर वो चीज़ सेम टू सेम लिखी हुई होगी, देन मल्टीपल चांस उस पर ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाईली चांस होता है कि कस्टमर कन्वर्ट होगा, और कन्वर्ट होने के बाद वो आपकी चीज़ को बाय करेगा। अब देखिए ये ऐड चल रहा है पूरे के पूरे यूके में, क्योंकि सिक्योरिटी कैमरा की जो सर्विसेज होती है ना, पूरे का पूरा कोई भी कंपनी पूरे यूके के अंदर ऐड नहीं चलाता, वो स्पेसिफिक एरिया पे चलाता है, ठीक है ना। यूके वो करेगा, लंदन के अंदर करेगा, वो इंग्लैंड के अंदर चला रहा है, वो ये साउथ वेल्स में चला रहा है, वो कहीं और चला रहा है, कहीं और चला है, किसी और स्टेट में चला रहा है यूके की। तो इस तरह से वो सर्विसेज बेस्ड काम होता है ना, वो हमेशा लोकेशन के ऊपर ही डिपेंड होता है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, यूके को किया हुआ है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं लंदन, ठीक है, और देखते हैं कि यार लंदन में कौन कौन सी आ रही है। अब देखो कंपनीज भी तब्दील हो गई है, और उसके बाद कुछ गूगल मैप्स भी आ रहे हैं। गूगल मैप्स में देखो ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, और ये सेफ टेक वाले किधर जा रहे हैं जी, ये और भी कंपनीज आ रही है, बट सेफ टेक वालों का गूगल मैप पे ऐड चल रहा है, उनका टॉप पे उनका ऐड शो हो रहा है गूगल मैप पे, और वो हमें बार बार यही चीज़ ही शो करा रहा है। देखिए वो ऑटोमेटिकली वो गूगल मैप ने पकड़ के दे दीजिए सेफ टेक वालों को, ये आप करो, मज़ीद आगे पीछे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक हो गया। इसी तरह से हम नीचे आते हैं ना, बॉटम में देखते हैं तो एक ऐड ये चल रहा है, सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉलेशन, और ये किसका चल रहा है, देखो ये किसका चल रहा है, सेफ टेक वालों का ऐड चल रहा है। तो सम टाइम इस तरह भी पॉसिबल होता है कि आपने अगर गूगल मैप पे चलाया हुआ है और आपका वो सेम ऐप आपने क्या कहते हैं ऐड अपना सर्च पे भी चलाया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू दी रिसर्च, अकॉर्डिंग टू दी कंपटीशन, अकॉर्डिंग टू दी क्वालिटी टाइम, अकॉर्डिंग टू मल्टीपल जो फैक्टर्स आते हैं, उसके मुताबिक आपका ऐड यहाँ पे भी शो हो रहा होता है। सम टाइम आपका ऐड यहाँ ऊपर शो हो रहा है सेफ टैग का, और नीचे आए तो नीचे आपको लोकेशन पे भी वो चीज़ शो हो रही है, तो हाईली चांस बढ़ जाते हैं आपके कि आप उस कंपनी से कांटेक्ट करें और उससे सर्विसेज को परचेज करें या उससे बाय करें सर्विसेज को। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है कमर्शियल सीसीटीवी स्पेशलिस्ट सिस्टम, सीसीटीवी सिस्टम इंस्टॉलेशन, तो ये क्या है, ये रेलिवेंट है। सिक्योरिटी कैमरा यूके वाइड एबिलिटी, ये देखिए फिर से वही जो हमारा जो लास्ट जो हमारा ऐड था उसके अंदर यही चीज़ें थी। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है 24/7 सीसीटीवी फॉर स्मॉल बिजनेस सेव ऑफिस सीसीटीवी इंस्टॉलेशन। अब मैं इंस्टॉलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं या तो इसको कॉन्टैक्ट करूँगा या फिर इसको कॉन्टैक्ट करूँगा, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही है किस चीज़ के रेलिवेंट है। सिक्योरिटी कैमरा यूके वाइड एबिलिटी के नाम से इसने किया हुआ है, और वाइड एबिलिटी से की हुई इसके अंदर, बट मेरी इस पे ना थीमिंग नहीं हो रही, सीक्वेंस नहीं बन रहा।
तो मैं इसको छोड़ के मैं इसको करूँगा या फिर इस वाले से मैं कॉन्टैक्ट करूँगा, उनको कहूँगा कि यार मुझे सर्विसेज चाहिए आपकी, मैंने आपका ऐड देखा और मुझे आप बताएं कि आप कब और किस टाइम मुझे टाइम देकर मेरे मुझे आके ना ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती होती हैं, स्पेशली जब आप कीवर्ड थीमिंग को देख रहे होते हैं। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, उसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसके अंदर ना कीवर्ड को रिसर्च भी करेंगे और फिर हम लोग एक ऐड जब बनाएंगे तो ऐड के अंदर हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर रहे होंगे कि सेम टू सेम होनी चाहिए चीज़। अब देखो अब हम लोग कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं जी, हम लोग सर्विसेज देते हैं प्लम्बर की, तो प्लम्बर के अंदर मोटर रिपेयर भी आता है, टैंकी का भी आता है, पाइप्स का भी आता है, ईच एंड एवरीथिंग का आता है। अब एक ऐड ग्रुप बनाएंगे तो वो मोटर के रेलिवेंट होगा, मोटर के रेलिवेंट बनाएंगे तो कीवर्ड उसमें क्या होगा, मोटर रिपेयर, मोटर इंस्टॉलेशन, मोटर की वायरिंग के लिए, मोटर की जिस चीज़ के रेलिवेंट हो वो मोटर, मतलब उसमें मोटर का वर्ड यूज़ हो रहा है तो मोटर के रेलिवेंट ऐड ग्रुप बनेगा, उसमें 3-4 एड्स बनेंगे। दूसरा भी हम लोग ऐड ग्रुप क्या बनाएंगे, दूसरा ऐड ग्रुप हम लोग इस तरह से बनाएंगे कि वो क्या होगा, प्लम्बर के अंदर जी वो क्या कहते हैं पाइप्स वगैरह या फिर टैंकी के रेलिवेंट है, तो पाइप्स के रेलिवेंट होगा, पाइप्स इंस्टॉलेशन होगा, पाइप्स न्यू होगा, पाइप्स रिपेयर होगा। तो इस तरह की जो चीज़ें होंगी ना वो एक ऐड ग्रुप में ऐड होंगी और वो उस चीज़ की ही रेलिवेंट होगा, ताकि कोई भी आके सर्च करता है, यहाँ पर आके लिखता है कि यार मुझे पाइप्स रिपेयरिंग प्लम्बिंग सर्विसेज नियर मी, कुछ तरह सर्च करते हो सामने हमारा ऐड शो हो जाए कि यार वी आर प्रोवाइडिंग पाइप रिपेयरिंग सर्विसेज, तो वो हाईली चांस हो जाते हैं कि वो आके हमारे ऐड पे क्लिक करेगा और हमारे ऐड पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आएगा। वो जो आगे की जर्नी है ना वो स्टार्ट हो जाएगी कि जब वो हमारे से कॉन्टैक्ट करेगा व्हाट्सएप पे, या फिर वो व्हाट्सएप पे नहीं करेगा तो या फिर वो हमें डायरेक्ट कॉल मिला देगा कि यार आपको सर्विसेज चाहिए तो आप हमें कर देंगे, फिर वो आके कोटेशन हम उसको आगे दे देंगे, कोई फॉर्म दे देंगे, यार यू हैव टू जस्ट एंटर योर ईमेल एड्रेस नंबर और आपका क्या इशू है वो आप यहाँ पर एंटर करें, सबमिट का बटन दबाएं, तो हमारी टीम आपको जो हम लोग लिखेंगे 10 मिनट के अंदर आपको कॉल करेंगे। तो वो इन चीज़ों को इंस्पायर करके वो हमारे से कॉन्टैक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, लीड जनरेट हो जाती है। तो हमारी जो एज अ गूगल एड एक्सपर्ट, एज अ स्पेशलिस्ट जो हमारा जो काम है वो कंप्लीट होता है, हमने एक लीड जनरेट करके दी, ये हमारा काम है। तो उसके लिए जो सारे के सारे स्टेप्स जो है ना उन स्टेप्स को समझ के हर चीज़ को करना वो ज़्यादा मैटर करती है और ये सारी की सारी चीज़ें इस पर डिपेंड होती है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारा कीवर्ड्स मैच टाइप। अब मैं आपको कीवर्ड्स मैच टाइप एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। कीवर्ड्स मैच टाइप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, और कीवर्ड मैच टाइप हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि हम गूगल को बताना चाहते हैं, गूगल ने हमें 3 तरह के मैच टाइप्स देती है। एक उसने क्या है कि यार एक मैच टाइप है उसका नाम उसने ब्रॉड मैच दे दिया है, दूसरे का नाम फ्रेज दे दिया, तीसरे का एग्जैक्ट दे दिया। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मकसद ये होता है कि हम गूगल को ये समझाना चाह रहे थे कि यार जो कीवर्ड को हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर हम लिखते हैं प्लम्बर सर्विसेज, प्लम्बर सर्विसेज लिखना चाह रहे हैं तो गूगल क्या करेगा, प्लम्बर को एक कीवर्ड कहेगा, सर्विसेज को दूसरा कीवर्ड कहेगा। तो प्लम्बर के साथ अगर बंदा आगे कहते हैं प्लम्बर पाइप सर्विसेज, और सर्विसेज जो है सर्विसेज के अंदर कोई प्लम्बर के रेलिवेंट भी नहीं है, तो लेकिन वो आगे कुछ सर्च कर रहा है कि अबाउट कोई इररेलीवेंट चीज़ को आगे सर्च कर रहा है, सर्विसेज में मोटर सर्विसेज देख रहा है, बट वो प्लम्बर के अंदर नहीं आता, मोटर रिपेयरिंग सर्विसेज आ रहा है, वो इलेक्ट्रिशियन का काम है, प्लम्बर का नहीं है। तो इन 2 कीवर्ड्स को वो डिफरेंट तरीके से शो करवाने लग जाएगा। अब हम उसे कहते हैं गूगल को, यार ये आप गलत तरीके से कर रहे हो, इससे मेरा बिजनेस नहीं जनरेट होगा बल्कि मुझे बिजनेस में लॉस हो रहा है। आप, मैं ये कहता हूँ कि आप इन 2 कीवर्ड्स को एक कीवर्ड बोलो, एक सेंटेंस बोलो, और एक सेंटेंस के अंदर क्या करो, आप ये देखो कि कोई बंदा के सिले लिखता है प्लम्बर सर्विसेज, तो आप मेरा ऐड शो करा दो, वहाँ पर आपने मेरा ऐड शो कराना है। अगर कोई लिखता है प्लम्बर सर्विसेज नियर मी, देन आप उसको मेरा ऐड शो कराओ। अगर कोई लिखता है मोटर सर्विसेज या प्लम्बर पाइप सर्विस, तो इस तरह से कोई लिखता है तो देन मेरा ऐड आप शो कराओ। तीसरी बारी पे आता है कि हम कहते हैं कि गूगल को, यार देखो इस पे भी हमारे ना कोई आकर ना खाली प्लम्बर सर्विसेज लिखता है, आगे पीछे कोई वर्ड ऐड करते तो गूगल क्या करता है, आप हमारा ऐड बार बार शो करा देते हो, वो रेलिवेंट नहीं हो पा रहा। फिर हम गूगल को कहते हैं कि यार आप यूँ करो कि आप जो बंदा के सिर्फ प्लम्बर सर्विसेज के बारे में लिखे उन्हीं को ही हमारा ऐड शो कराना, अदरवाइज और किसी को हमारा ऐड नहीं शो कराना। तो उसके लिए गूगल ने क्या नाम दिया, उसका नाम एग्जैक्ट मैच दिया है। तो इसी तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच में जैसे एक एग्जांपल लीजिए, रनिंग शूज़। रनिंग शूज़ का मतलब है सर्च दैट रिलेट टू योर कीवर्ड। अब देखो यहाँ पर रनिंग एक अलग कीवर्ड है, शूज़ एक अलग कीवर्ड है।
तो कोई भी आके लिखता है टेनिस शूज़ फॉर मैन, हमारा ऐड उसको शो हो जाएगा। जबकि हम लोग रनिंग शूज़ सेल आउट कर रहे हैं तो रनिंग हाइकिंग के लिए भी यूज़ होती है, रनिंग जॉगिंग के लिए भी यूज़ होती है, रनिंग सिर्फ टेनिस के लिए नहीं यूज़ होता, क्रिकेट वगैरह के अंदर भी रनिंग शूज़ होते हैं, फुटबॉल के लिए भी होते हैं। तो कोई बंदा भी आकर के लिखता है ना फुटबॉल शूज़ फॉर मैन, तो हमारा ऐड शो हो जाएगा। कोई आकर लिखता है यार क्रिकेट शूज़ फॉर मैन, हमारा ऐड शो हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको ओपन किया हुआ है और गूगल को इजाज़त दी हुई है कि यू हैव टू गो एंड सर्च ऑडियंस जो रेलिवेंट हो, जो रेलिवेंट सिर्फ इन 2 कीवर्ड्स के हो, तो वो हमारा ऐड उस तरह शो कराने लग जाएगा। अब देखो किसी ने लिख दिया सॉक्स फॉर रनिंग, मतलब रनिंग शूज़ जो होता है उसके लिए सॉक्स वगैरह ढूंढ रहा है, तो हमारा एक कीवर्ड क्या रनिंग, दूसरा क्या शूज़, तो उसने हमारा ऐड शो करा दिया सॉक्स में, जबकि हम लोग शूज़ को सेल आउट करें ना कि सॉक्स को। ठीक हो गया, तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती होती है। सेकेंड वन आता है फ्रेज मैच। फ्रेज मैच में ये होता है कि जैसे हमने लिखा रनिंग शूज़, तो इसका मतलब क्या है, गूगल को कह रहे हैं कि यार ये 2 कॉमास लगा रहे हैं हम लोग, एक जब कीवर्ड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और जब हमारा कीवर्ड एंड हो रहा है उसके आगे हम लोग ये 2 कॉमास लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या, गूगल इसको एक कीवर्ड समझेगा। ठीक है, अब ये लिखा है सर्चेस दैट इंक्लूड द मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड। इंक्लूड द मीनिंग का मतलब कोई रनिंग शूज़ जो है ना इसका मीनिंग को एक्सप्लेन कर रहा हो, या फिर रेलिवेंट कोई बंदा रनिंग शूज़ ही लिख रहा हो। अब यहाँ पे कोई आकर सर्च करता है मेंस रनिंग शूज़, इसका मतलब क्या है कि रनिंग शूज़ जो कीवर्ड है इसको भी लिखा जा रहा है यहाँ पर अपनी सर्च के अंदर मतलब यहाँ पर। अब कोई आकर सर्च करता है सिक्योरिटी कैमरा, सिक्योरिटी कैमरा लिखता है, सिक्योरिटी कैमरा के ऊपर जिसने लगाया तो वो उसके ऐड आ जाएंगे। अब मैं इसको कहते हैं सिक्योरिटी कैमरा, ठीक है, मैंने लिखा, और यहाँ पर इन लोगों ने जो ये जो बिजनेस जो अपनी एड्स चला रहे हैं गूगल एड्स के थ्रू, यहाँ पर इन्होंने क्या किया सिक्योरिटी कैमरा को फ्रेज मैच में लिखा हुआ है, तो मैंने आके लिखा जी सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉलेशन सर्विसेज, तो उसका ऐड शो हो गया जी कमर्शियल CCTV सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉलेशन सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग इन लंदन, तो इस तरह से आ जाएगा। एग्जैक्ट मैच में अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर मैंने अपने इसी ऐड के अंदर एग्जैक्ट मैच यूज़ किया हुआ है सिक्योरिटी कैमरा को। अगर मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ जस्ट ओनली सिक्योरिटी कैमरा और उसके आगे पीछे कोई वर्ड नहीं लिखता, देन उसका ऐड जो है ना यहाँ पर शो होगा कि यार यू आर सर्चिंग सिक्योरिटी कैमरा और वी आर प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज, और आप हमारे से कैमराज परचेज कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। तो सेम एज यूजुअल यहाँ पर भी ये वही एग्जांपल्स ही आ रहे हैं। अब जैसे देखो एग्जैक्ट मैच में क्या कह रहे हैं, सर्चेज दैट आर दी सेम मीनिंग, इसमें मीनिंग आ रहा है, मीनिंग के रनिंग शूज़, रनिंग शूज़। अब देखो यहाँ पर रनिंग शूज़ में क्या है, एग्जैक्ट मैच में किसी ने आकर रनिंग शूज़ लिखा फिर उसको हमारा ऐड शो होगा, अदरवाइज हमारा ऐड शो नहीं होगा। किसी ने आकर लिखी यहाँ पर स्नीकर्स, अब ये स्नीकर्स जो है ना यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे किसी ने आकर लिख दिया है क्या कहते हैं जॉगिंग शूज़, ठीक है। तो जॉगिंग शूज़ किस लिए होते हैं, वो रनिंग करने के लिए ही होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की जो चीज़ होगी ना गूगल देखेगा मीनिंग इसका क्या है सर्च करने का, ये शूज़ ढूंढ रहा है जॉगिंग के लिए, हाइकिंग के लिए, रनिंग के लिए, तो इसका मतलब क्या कि शूज़ ही चाहता है और ये इस मकसद के लिए चाहता है रनिंग के लिए, तो वो उसको हमारा ऐड वगैरह जो है ना वो शो करा देगा। तो टॉपिक जो था ना हमारा आज वो सिर्फ इन 2 चीज़ों को लेकर था, और कल जो है ना हम लोग इसके अंदर जो हमारा कीवर्ड रिसर्च का जो एक मेथड है हम लोग उसको डीप डाउन लेके चलेंगे और उसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। और अभी जब यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो रेलिवेंट टू दिस आप मेरे से पूछ सकते हैं फर्दर। सर ज़्यादा प्रेफर हमें एग्जैक्ट और फ्रेज मैच को करना चाहिए ना? यस, हमें एग्जैक्ट और फ्रेज मैच में करना चाहिए, बट ऐसी चीज़ें जहां आपको मालूम ही नहीं है। अब देखो एक आपके पास क्लाइंट आता है लॉयर का, लॉयर के अंदर वो कहते हैं कि यार किसी की जब जी गाड़ी का चलान हो जाए तो गाड़ी का चलान होने के बाद उसको ना समझ नहीं आ रही कि यार गाड़ी का चलान हो गया उसको पे कैसे करना है और उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, देन वो हमारे से कांटेक्ट करे, लॉयर बता रहा है कि हम उसका ना ये गाड़ी के चलान के इश्यूज़ वगैरह हम लोग ठीक करवा देंगे, ठीक है ना। अब क्लाइंट आपके पास है और आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है लॉयर के मुतालिक और आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार ये तो मैंने बहुत ही माइनर सी एग्जांपल दी है लॉयर के अंदर भी इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह से डेंटल के अंदर हो या डॉक्टर की कोई नीश हो, कोई डिफ़िकल्ट किस्म के वर्ड हो, उसके बारे में आपको समझ ही नहीं आ रही कि यार ये लोग क्या सर्च कर रहे हैं इसके कीवर्ड्स को, देन यू हैव टू गो टू ब्रॉड मैच।
एक मेन उसका उठाओ, जैसे डेंटल इम्प्लांट जो करते हैं दांतों को, आपने उसको लिखा, लिखने के बाद आपने सर्च किया कि यार ये डेंटल इम्प्लांट जो कह रहा है कि इसका क्या मतलब है। माइट भी पॉसिबल है कि यार ये डेंटल के अंदर भी काफ़ी सारी कैटेगरीज आती है। जब डेंटल इम्प्लांट को आप सर्च करेंगे ना, तो वो आपको आइडियाज़ देगा, सर्च टर्म देगा कि लोग ये चीज़ें सर्च करते हैं इस कीवर्ड के रेलिवेंट। जब आपको नॉलेज मिल जाएगा, वहाँ से आपको कीवर्ड्स के आइडियाज़ मिल जाएगा, देन यू हैव टू गो एंड फ्रेज और एग्जैक्ट मैच, जस्ट ओनली फॉर द ब्रॉड मैच, जब आपको मार्केट के बारे में मालूम ना हो। ठीक हो क्या? और दूसरी बात ये आती है, आपको जब मालूम है कि यार प्लम्बर सर्विसेज के बारे में ये होती है, देन यू हैव टू गो टू क्या कहते हैं, फ्रेज मैच। जब आपको पता हो कि यार एग्जैक्टली यार प्लम्बर सर्विसेज भी एक कीवर्ड है, लोग काफ़ी लोग सर्च करते हैं, देन यू हैव टू गो टू एग्जैक्ट मैच। ओके सर। और सर हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड ज़्यादा रखने चाहिए क्योंकि उनमें इंटेंट होता है। यस, देखिए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो होते हैं ना, अब आपको मैं समझाता हूँ। चलिए, अच्छा सवाल किया आपने। देखिए कीवर्ड्स जो होते हैं ना, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड, दूसरे होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जो होते हैं ना, वो आपको इस तरह से होते हैं कि वो उसके साथ और काफ़ी सारे कीवर्ड्स अटैच हो जाते हैं। अब देखो, मैं सिक्योरिटी कैमरा, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है, तो सिक्योरिटी कैमरा में तो इंस्टॉलेशन भी आते हैं, सिक्योरिटी कैमरा रिपेयरिंग भी आता है, सिक्योरिटी कैमरा न्यू भी आते हैं, सिक्योरिटी कैमरा परचेज भी आते हैं, सिक्योरिटी कैमरा यूज्ड भी आता है। तो सिक्योरिटी कैमरा में तो बहुत सारी चीज़ें आ रही है ना, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। और इस तरह के कीवर्ड को आप कभी भी फ्रेज में नहीं रखोगे, इसको हमेशा आप क्या करोगे, क्या कहते हैं, इसको आप रखोगे एग्जैक्ट मैच में, कि कोई सिक्योरिटी कैमरा सर्च कर रहा है तो उसको आप हमारा ऐड दिखाओ, जस्ट ऑन सिक्योरिटी कैमरा को। ठीक हो गया? लॉन्ग टेल कीवर्ड ज़्यादा प्रेफर होते हैं क्योंकि इसका सर्च इंटेंट भी कम होता है और एग्जैक्टली वही पर्सन ही सर्च कर रहा होता है जिसको सच में वो सर्विसेज की ज़रूरत होती है। अब कोई लिखता है क्या, सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉलेशन सर्विसेज, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, 4 अल्फाजों का, 3 अल्फाजों का। तो इसका मतलब ये है कि ये वो बंदा ही सर्च करेगा जिसको सच में इंस्टॉलेशन सर्विसेज की ज़रूरत है सिक्योरिटी कैमरे की। देन यू हैव टू टारगेट दिस कीवर्ड इन एग्जैक्ट मैच। ठीक है? या फिर आप इन कीवर्ड्स को फ्रेज मैच में यूज़ कर सकते हो। जैसे कोई सिक्योरिटी कैमरा की जगह पे लिख दे सीसीटीवी कैमरा, तो वो आपके फ्रेज मैच में डिटेक्ट होकर वो आपको शो करा देगा ऐड आपका। ओके सर। बेस्ट हो गया। आज मेरे ख्याल से कोई आया भी नहीं है, मेरे ख्याल से हर कोई बिजी था। मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया है शायद। सर एक और क्वेश्चन था। सर टेस्टिंग के लिए हम जब टेस्ट कर रहे होंगे, आपने कहा था 2 तरह की कैंपेन्स चला दें, तो अगर हम 2 तरह की कैंपेन्स चला दें तो उसमें हमें हेडलाइंस वगैरह भी डिफरेंट टेस्ट करनी होंगी कि कौन सी हेडलाइन ज़्यादा अच्छी चल रही हैं। ऑफ कोर्स। तो वो किस तरह से, पहले हम हेडलाइन टेस्ट करेंगे या पहले हम वो अपनी बिडिंग स्ट्रेटेजी टेस्ट करेंगे, एक एक करके टेस्ट करेंगे? देखिए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक कैंपेन बनाएं, ठीक है? हम्म। और एक कैंपेन के अंदर आप क्या करें, उसको आपने 4-5 कीवर्ड्स रखें जो रेलिवेंट है, कीवर्ड थीमिंग करके। ठीक है? उसमें आप क्या कर सकते हैं, 3 डिफरेंट एड्स बना सकते हैं। उन 3 डिफरेंट एड्स के अंदर आप डिफरेंट क्या कहते हैं रेलिवेंसी करके डिफरेंट आप हेडलाइंस डालें। ठीक है? और चेक करेंगे कौन सी, क्योंकि देखिए फ्रंट पे शो क्या होना है, फ्रंट पे क्या चीज़ शो होती है, ऐड शो होता है, हेडलाइन शो होती है, ऐड शो होता है हमारा। तो आप देखो, अब यहाँ पे 2 आ रहे हैं, अभी 2 इस तरह की आप हेडलाइंस बना, एड्स बना लें। एक बनाए कमर्शियल सीसीटीवी स्पेशलिस्ट, दूसरा बना जी 24 आवर्स सीसीटीवी फॉर स्मॉल बिजनेस। ठीक है? ये 2 आपकी एड्स बन गई हैं, तो उसके मुताबिक आप देखें, टारगेट करें। ठीक है ना? और ये देखें कि ऑडियंस कौन सी ऐड को देख के अट्रैक्ट हो रही है, और अट्रैक्ट होने के बाद आपकी सर्विसेज क्यों आ रही है और आपसे कॉन्टैक्ट कर रही है। ठीक है ना? टेस्टिंग के अंदर ये चीज़ होती है। हाँ, जब आपको कन्वर्जन्स आ रही हो, कन्वर्जन आने के बाद कहीं से कुछ कन्वर्जन्स आ रही हैं, कहीं से नहीं आ रही, देन यू हैव टू गो एंड मेक अनदर कैंपेन थ्रू क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक ऑप्शन दिखाता हूँ, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स के नाम से। स्क्रीन शो नहीं हो रही। आई एम सो सॉरी।
सॉरी, आई एम सो सॉरी। अब हो रही है स्क्रीन शेयर? यस। अच्छा, मैं इसके बारे में बात कर रहा था। देखिए, एक कमर्शियल सीसीटीवी स्पेशलिस्ट और दूसरा क्या 24/7 सीसीटीवी फॉर स्मॉल बिजनेस। इस तरह से आप 2 एड्स बना लो, 2 एड्स बना के उसकी टेस्टिंग करो यार, किस ऐड के ऊपर लोगों का ज़्यादा क्या कहते हैं रुझान हो रहा है, अट्रैक्शन हो रही है, ताकि वो यहाँ से आके हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकें। दूसरी चीज़ होती है जब आप क्या कहते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग यहाँ से लेके जाते हैं ऑल कैंपेन्स में, ताकि यहाँ पर एक है एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट जो है ना, यहाँ पर क्या होता है कि आप डुप्लीकेट कैंपेन्स बना लेते हैं। एक कैंपेन आपकी चल रही है डुप्लीकेट, उसी की सेम टू सेम कैंपेन यहाँ पर बन जाएगी आपकी, और उसके अंदर जाके आप अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट रखते हैं। एक को आप मैनुअल CPC पे चला रहे हैं, तो दूसरी को आप क्या करें जी, क्या कहते हैं मैक्सिमाइज क्लिक्स पे चला रहे हैं। तो दोनों को आप चेक कर सकते हैं एट अ टाइम कि दोनों किस तरह से परफॉर्म कर रही है। क्या ऑटोमेटिक गूगल के मुताबिक बताई हुई बिडिंग का वर्क कर रही है, फिर जो मैंने मैनुअली बताई है वो वर्क कर रही है। इस तरह से आप इन दोनों को टेस्टिंग कर सकती हैं। मज़ीद अभी स्टार्ट में आपने टेस्टिंग करनी है तो आप एक ही कैंपेन बनाएं, उसी कैंपेन के अंदर ही आपने जिस तरह से एक कैंपेन सर्च ऐड ये बनी हुई है, इसी के अंदर ही आप मल्टीपल ऐड ग्रुप्स बना लें। मल्टीपल ग्रुप्स इस तरह से, कोई एक आप प्लम्बर की सर्विसेज हैं तो उसमें मोटर के रेलिवेंट एक बना लें, टैंकी के रेलिवेंट रिपेयरिंग जो क्या उसके रेलिवेंट एक बना लें, पाइपिंग के रेलिवेंट एक बना लें, प्लम्बर के अंदर देखें और कौन कौन सी सर्विसेज आती है उसके रेलिवेंट एक और बना लें। अब उन ऐड ग्रुप्स के अंदर कीवर्ड थीमिंग करें आप, जिस चीज़ के रेलिवेंट आपने ऐड ग्रुप बनाया सेम टू सेम आप कीवर्ड्स ढूंढें, और उसी सेम टू सेम कीवर्ड्स के मुताबिक आप अपनी एड्स बनाएं और बैठ के एनालाइज करें कौन सा ऐड ग्रुप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा कीवर्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सी एड्स अच्छी परफॉर्म कर रही है, कहाँ से हमारी कन्वर्जन जनरेट हो रही है, कहाँ से जनरेट नहीं हो रही, कहाँ पर हमारा बजट ज़ाया हो रहा है। जहाँ बजट ज़ाया हो रहा है उसको पॉज कर दें और उस पर मज़ीद आप रिसर्च करें। मज़ीद रिसर्च करके देखें यार कौन सी मैं ऐसी क्या कहते हैं कीवर्ड्स और मज़ीद में ढूंढें, फाइंड आउट करें, ताकि आपको एग्जैक्ट और कन्वर्जनेबल कीवर्ड्स मिल ही जाएं, ताकि उस पर आप अपनी जो फर्दर जो स्पेंडिंग है ना वो स्टार्ट करें आप। तो ये मकसद होता है टेस्टिंग वगैरह की। ओके। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका? नहीं सर। चलें, बेस्ट हो गया। कल सैटरडे है, कल मैं अगर मैंने लेक्चर देना हुआ तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा कि लेक्चर है। अगर ना हुआ तो मैं फिर भी आप लोगों को अपडेट कर दूँ, नहीं तो मंडे को इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट। ओके सर। बेस्ट हो गया। चले मैं इसको भी यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ यहाँ पे मैं इसको।